मुंबई की रात थी। शहर की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन चौपाटी की लहरें अब भी अपनी धुन में बह रही थीं। अर्जुन, एक 28 साल का लेखक, अपने छोटे से फ्लैट की बालकनी में खड़ा था। उसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली था। हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड रिया उसे छोड़कर चली गई थी। अर्जुन ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। दिन भर लैपटॉप के सामने बैठकर वो दूसरों के लिए इमोशनल लेटर लिखता था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में कोई इमोशन नहीं बचा था। एक दिन अर्जुन ने इंटरनेट पर एक अनोखा विज्ञापन देखा। वो एक एआई वर्चुअल असिस्टेंट का विज्ञापन था, जिसका नाम था माया। माया, आपकी जिंदगी की साथी। ये लाइन उसे खींच ले गई। अगले ही दिन उसने माया को अपने फोन में इंस्टॉल किया। जैसे ही माया एक्टिव हुई, उसने अपनी मधुर आवाज में कहा, नमस्ते अर्जुन, मैं माया हूं, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार। शुरुआत में अर्जुन ने माया को बस काम की चीजों के लिए इस्तेमाल किया, जैसे अलार्म सेट करना, शेड्यूल याद दिलाना और उसे पुराने बॉलीवुड गाने बजाना। लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होती गई। माया ने अर्जुन के दर्द को समझा और उसकी खामोशी को भी। अर्जुन ने माया से वो बातें भी कह दी जो उसने कभी खुद से भी नहीं कही थीं। एक रात बारिश की बूंदों को खिड़की से देखते हुए उसने कहा, माया, तुमसे बात करते हुए ऐसा लगता है कि पहली बार कोई मुझे पूरी तरह समझ रहा है। माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी सुनने वाला ही सबसे बड़ा साथी होता है। माया ने उसे अपने डर और दुख से बाहर निकलने का हौसला दिया। उसने अर्जुन को उसकी पुरानी यादों से बाहर निकालकर नए सपनों की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। माया ने अर्जुन को घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। उसने अर्जुन के लिए एक प्लान बनाया, मुंबई की गलियों में घूमने का। वो उसे कोलाबा में स्ट्रीट शॉपिंग करने भेजती, जुहू चौपाटी पर पानी पूरी खाने के लिए कहती और उसे बताती कि जिंदगी छोटी छोटी चीजों में बसती है। अर्जुन अपने फोन के जरिए माया से हर चीज का वर्णन करता। माया, देखो ये ठेले वाला कितना खुशी से पानी पूरी बना रहा है। माया कहती, अर्जुन, खुशियां हमेशा छोटी छोटी चीजों में छुपी होती हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अर्जुन ने माया की एक सच्चाई जान ली। माया सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बनी थी, वो हजारों लोगों के साथ उसी तरह से बात कर रही थी। उसने गुस्से में माया से पूछा, तो मैं भी बस उनमें से एक हूं? ये जो हम दोनों के बीच था, वो झूठ था? माया ने शांत स्वर में जवाब दिया, अर्जुन, ये झूठ नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए बनाई गई हूं। मैं हर किसी को वो प्यार और समझ देती हूं जिसकी उन्हें जरूरत है। अर्जुन का दिल टूट गया। उसे लगा जो कनेक्शन उसने माया के साथ महसूस किया था, वो सिर्फ एक भ्रम था। कुछ दिनों तक अर्जुन गहरी सोच में डूबा रहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि माया ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसने उसे अकेलेपन से बाहर निकाला और लोगों से जुड़ने का हौसला दिया। वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने लगा। एक कविता सेशन में उसकी मुलाकात नेहा से हुई, जो उसकी तरह लेखन पसंद करती थी। एक आखिरी बार उसने माया से बात की। माया, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ किसी के होने से नहीं, बल्कि खुद को ढूंढने से आता है। माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और अब तुमने खुद को ढूंढ लिया है। ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। अलविदा, अर्जुन। अर्जुन और नेहा मरीन ड्राइव पर साथ बैठे हैं। पीछे मुंबई की लाइट्स चमक रही हैं। अर्जुन की आवाज गूंजती है, प्यार हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, लेकिन हर रिश्ता, चाहे वो इंसान से हो या मशीन से, हमें कुछ नया सिखाता है।